एक बार एक सास और एक बहू थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली कि मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली मैं भी चलूँगी। सास बोली तू तो अभी छोटी है, अभी तो तुम्हारी खेलने खालने की उम्र है, अभी मुझे जाने दो। तुम चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। सास तीर्थ को चली गई। बहू कुम्हार के यहाँ से 33 कुंडे लेकर आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती और उसमें स्नान करती। स्नान जब करने जाती तो वह बोलती कि सास नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ जाती। बहू रोज खूब स्नान करती। इसी तरह बहू रोज सुबह जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन जब उसकी सास गंगा स्नान कर रही थी तो उनकी नथ गंगा में गिर गई। उन्होंने नथ को बहुत ढूंढा पर नथ कहीं नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी और उसने फिर वही शब्द बोले कि सास नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा माँ फिर कुंडे में आ गई। बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर बूढ़ी सास की नथ भी वहां आ गई। बहू ने उस नथ को देखा तो उसने उस नथ को पहचान लिया। ये नथ तो सासू माँ की है। जब उनकी सास कार्तिक स्नान से लौटी तो वह बहुत दुखी थी। उनको दुखी देखकर बहू ने पूछा, माँ जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं। तब सास ने सारी बात अपनी बहू को बता दी। इनके बात सुनकर बहू ने नथ को लाकर अपनी सास को दी। तब उनकी सास ने बहू से पूछा, बहू ये नथ तुम्हारे पास कैसे आ गई। मैंने तो नथ को नदी में बहते हुए खुद देखा था। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि कैसे जब वो रोज स्नान के लिए जाती तो गंगा माँ यहाँ आ जाती और वह रोज कार्तिक स्नान किया करती थी। बहू की बात सुनकर सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी है तथा मन की कितनी साफ है। तभी तो गंगा माँ यहाँ स्वयं आती थी और कार्तिक स्नान कराती थी। फिर सास और बहू दोनों मिलकर स्नान और पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह जो कोई भी इस कार्तिक स्नान को करता है या फिर इस कथा को सुनता है या फिर पढ़ता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हो कार्तिक महाराज। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।